बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट्स। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया है, आधा किलो आलू लिए हैं, एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, एक टमाटर दरमियानी साइज़ का मैंने छील के इसे भी कट कर लिया है। स्पाइसेस में 1 टीस्पून भुना हुआ कटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसा धनिया, नमक हस्ब जायका और 2 टीस्पून पिसी मिर्च, हाफ़ कप ऑयल, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ कप दही, 8 से 6 अदद हरी मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। चलिए पकाना स्टार्ट करते हैं इसे। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है बर्तन में, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें प्याज शामिल कर दें और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लें। जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और साथ ही गोश्त शामिल कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लें। गोश्त की हमें इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही गोश्त भुन जाए और उसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें स्पाइसेस शामिल कर दें और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दें ताकि मसाला जले नहीं, और मसाले की गोश्त के साथ अच्छे से भुनाई कर लें। और जब मसाले में मज़ेदार सी खुशबू आने लगे तभी आप इसमें टमाटर शामिल कर दें। और आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसकी रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत झटपट बन जाता है। टमाटर को हमें यहाँ पर फुल कुक करना है। जब टमाटर फुल कुक हो जाए, ऑयल नज़र आने लगे, तभी आप इसमें दही शामिल कर दें और दही की भी अच्छे से भुनाई कर लें। दही को भी हमें अच्छे से भूनना है और देखिए यहाँ दही भून चुका है और इसमें ऑयल नज़र आने लगा है, तभी आप इसमें आलू शामिल कर दें। यहाँ मैं आलू और गोश्त को साथ गलाऊंगी, आप बेफिक्र होकर इसे कुकर में पका सकते हैं। 20 मिनट में झटपट सालन तैयार हो जाएगा और आप इसे चावलों के साथ, नान के साथ सर्व कीजिएगा। जब आलू भुन जाए 5 मिनट, तभी आप इसमें गोश्त गलने के लिए पानी शामिल कर दें। 1 कप पानी आप बढ़ा के शामिल कीजिएगा ताकि जब गोश्त गल जाए 20 मिनट में और कुकर का ढक्कन खुले तो आपको सालन तैयार मिले। तो आप यहाँ देख सकते हैं 20 मिनट में झटपट आलू गोश्त तैयार है और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको चावलों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आप ऊपर से इसमें हरी मिर्चें और गरम मसाला शामिल कर दें और इसे एक बार मिक्स कर लें और 2 मिनट के लिए दम पर रखें और इसे डिश आउट कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।